जब मैंने उसे अपने हाथों का बना हुआ केक खिलाया तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। केक खाकर उंगलियां चाटती रही पर कुछ बोली नहीं। सर यकीन नहीं आ रहा कि आपने खुद केक बनाया। हाँ तो क्या हुआ? तुम इन बातों के बारे में ज्यादा नहीं जानते। अब जो मैं तुम लोगों को बताऊंगा वो मेरी जिंदगी का तजुर्बा है। औरतें दो चीजें कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। पहली ये कि मर्द के हाथ का बना हुआ अच्छा खाना, और दूसरी तजुर्बे से साबित हुआ है कि वो चूहों को भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी बात हमेशा याद रखना, औरत को इम्प्रेस करना आसान बात नहीं है। लेकिन सर, हाँ, बच्चों की तस्वीरें भी उन्हें इम्प्रेस करती हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। तो तुम भी जानते हो औरतों को। गालिब ने भी इसके बारे में कुछ बातें की थी, यहाँ तक कि उसने अपने होने वाले बच्चों के नाम तक सोच रखे हैं कि अगर हुए तो वो यही रखेगा। चुप हो जाओ तुम। ऐसी कोई बात नहीं है, ये बस मजाक कर रहा है और कुछ नहीं। गालिब, अगर बच्चों के नाम सोच ही लिए हैं तो आखिर बुराई क्या है इसमें? ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। एमरे की तो आदत है मजाक करने की, मुझे हर वक्त तंग करता रहता है बस। यार सरदार, हाँ, ये डीएम क्या है? हाँ, आप वाकई नहीं जानते डीएम के बारे में? नहीं तो क्या मतलब, आपको अब तक कोई डीएम नहीं आया सर? अभी अभी तो आया हूँ, मुझे क्या मालूम। वैसे सर बता ही दें, डीएम का मतलब क्या है? डीएम का मतलब है डायरेक्ट मैसेज, बराह रास्त पैगाम। छोड़े सर, ये सारी इन लोगों की इंटरनेट की चीजें हैं। सरदार सर, हाँ, आपका कोड नेम क्या है? मुझे आपको फॉलो करना है। हाँ, ज़ोरो 99। क्या? ज़ोरो 99, लेकिन उसके बीच में एक अंडरस्कोर है। ला ला। ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं है। अगर आप फॉलो ना करना चाहें तो आपकी मर्जी। सामान सारा रख दिया है सर, हम जाने के लिए तैयार हैं। हाँ ठीक है, बहुत शुक्रिया। सिपाही हो, आकिया की तरफ जा रहे हैं हम लोग। इसका मतलब है कि हम डरबॉस से गुजरेंगे। महफूज रहेगी वहां हमारी टीम। हम लोगों का मिशन वाज़े है, हमें काफिले को बाहिफाजत बेस एरिया तक पहुंचाना है। आ गया समझ में? जी सर, समझ गए। चलें, चलते हैं। और हाँ, मैं केक की रेसिपी के बारे में तुमसे बात करना चाहूंगा। मुझसे केक की रेसिपी लेके आप क्या करेंगे भाई? इंटरनेट से ले लें, बहुत सारी है वहां। बहुत शुक्रिया। और हाँ, वैसे काम पर होते हुए इधर उधर का मजाक मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता। और दूसरा ये कि यूनिफॉर्म में होते हुए मुझे भाई कहने की गलती कभी ना करना। आइंदा ऐसा नहीं होगा। पिछली बार जब आपकी अम्मी से मुलाकात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि तुम और कागान बिल्कुल भाइयों की तरह हो। लगता है आप मेरे हाथ के बने हुए केक को मिस कर रहे हैं। मैं सिर्फ अपनी माँ के हाथ का खाना मिस करता हूँ। और कुछ सुनना चाहते हो? जवान हो, तैयार हो। जल्दी करें।
क्या हम सब तैयार हैं? जी तैयार हैं हम। तो ठीक है, चलो। जैसा आपका हुक्म लेफ्टिनेंट। जवानों चलो। हाँ तो तुम क्या कह रहे थे कि बहुत ही खतरनाक जगह है वो? सही कह रहे हैं आप, लेकिन ऐसी कौन सी जगह बची है जहां हम अब तक गए ना हो? सच में यार, क्या बकवास जगह है। इससे तो बेहतर होता कि केक बना लेते। क्या मतलब? केक कहा आपने? कुछ हाँ। समझा नहीं मैं। क्या केक के बारे में नहीं जानते? मैं बताता हूँ। चॉकलेट केक के लिए चॉकलेट चाहिए होती है, बहुत सारी चॉकलेट्स। और अगर फ्रूट केक बनाना हो तो देखना पड़ेगा तुम्हें ड्राई फ्रूट्स का केक बनाना है या फ्रेश फ्रूट्स का। ड्राई फ्रूट का बनाना होगा तो बादाम, पिस्ते, अखरोट और खुबानी की जरूरत पड़ेगी। और अगर फ्रेश फ्रूट का बनाना चाहते हो तो मैं तुम्हें बताता हूँ, जरा गौर से सुनना। सीजन के फ्रूट्स लेना ताकि तुम्हारा केक अच्छा बने। वैसे ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, मैं यहाँ से जाके क्लास स्टार्ट करूंगा, तुम उसे ज्वाइन कर लेना। पागल हो गए। वैसे अगर तुम चाहो तो केक बना सकते हो, मगर मुझे डर है कि तुम बहुत सारी चीजें एक साथ उसमें मिला दोगे। असल में मैं कुछ भी नहीं मिला सकता सर। वैसे ये तुम्हारे बस की बात भी नहीं। जिसका जो काम हो उसे वही करना चाहिए, यही मुनासिब है। जैसे कि कोई मैकेनिक डॉक्टर की दुकान खोल ले तो सोचो मरीजों का क्या होगा। या फिर मुल्क का कोई सदर पंचर की दुकान खोल ले या फिर डॉक्टर सड़क के किनारे खड़े होकर पुलिस की तरह ट्रैफिक कंट्रोल करे। और एक फौजी अगर चाहे तो स्टॉप! गाड़ी से उतरो, अपनी पोजीशन ले लो। चलो चलो जल्दी चलो। तोरण! आगे जाओ जल्दी। क्या आगे सब ठीक है? हम ज्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकते सर। ये जवाब क्यों नहीं दे रहे मुझे? फर्स्ट लेफ्टिनेंट सरदार धमाके से सकते में है सर। सरदार यहाँ आ जाओ। सरदार रुक जाओ। सरदार कहाँ जा रहे हो? उस तरफ। सरदार, सरदार संभालो खुद को। सरदार, सरदार वापस आओ।
कवर करो मुझे। ओके सर। सरदार, हिम्मत करो, संभालो खुद को सरदार, गिर जाओगे, संभालो खुद को। हिम्मत नहीं हो रहा, मैं जख्मी हूं। कर सकते हो तुम ये सरदार, आ जाओ। देख लूंगा मैं एक एक को, तुम सबको मौत की घाट उतार दूंगा, एक एक को। क्या तुम इसमें मेरा साथ दोगे? हाँ सरदार। सरदार, सरदार। सरदार। किन यादों में खोए हुए हैं? हमारी जिंदगी से कोई अच्छी याद जुड़ी नहीं है। वैसे भी जो लोग जेल में होते हैं उन्हें बस डरावने ख्वाब ही आते हैं, अच्छी यादें साथ छोड़ जाती हैं। और बताएं लेफ्टिनेंट, अदालत कब जाना है? अदालत 2 महीने है। वैसे एक बात कहूं मैं, अदालत जाकर भी आपके अल्फाज जाया ही जाएंगे। वैसे जेल में भी बहुत से मसाइल हैं। क्या हुआ? 4 लोगों पर मुझे शक है जो कमांडर के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि ऐसा हो, लेकिन जो मुझे लगा वो मैंने आपको बता दिया। उनके इरादे ठीक नहीं लगे। कमांडर कहाँ है? थोड़ी देर पहले तो किताब पढ़ रहे थे। बिल्कुल वो जानता होगा। आपको जेल की सिक्योरिटी को बताना चाहिए और इस मामले में उनकी मदद लेनी चाहिए। इसकी जरूरत नहीं, अकेला काफी हूं मैं। क्या किताब बहुत दिलचस्प है कर्नल? क्या हुआ? लगता है बात नहीं करना चाहते मुझसे। बात करो मुझसे। कर्नल, अभी जेल में हो तुम, यहां कोई बचाने नहीं आएगा तुम्हें, समझे? यहां तुम्हारे नहीं बल्कि मेरे लोग हैं। अभी किताब पढ़ने का वक्त है, जाओ तुम, बाद में बात करेंगे। अगर नहीं जाऊं तो क्या करोगे तुम? मारोगे मुझे? मैं अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता। आज नहीं बचोगे।
काम खत्म करके मेरे पास आओ लेफ्टिनेंट। अच्छा, इन लोगों का यही हरकत होना चाहिए। बहुत अच्छे किया, बहुत अच्छा किया, जबरदस्त। ये लोगों की बदमाशी बढ़ गई, बहुत अच्छा किया तुमने। इनके साथ यही होना चाहिए था। बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा। ये बुरा करते हैं, कमांडर, आप ठीक तो हैं? हाँ, मैं यकीन से नहीं कह सकता कि मैं कब अच्छा महसूस करूंगा। इस बात का क्या मतलब है? बहुत थक गया हूँ, चल के आराम करते। कुछ जरूरी बातें हो रही हैं यहाँ, आप लोग कुछ देर बाद आइए। अच्छा, आ जाओ, चलो। अगर हमें उनकी ऐसी ओछी हरकतों से नुकसान हुआ तो लेफ्टिनेंट। क्या मतलब है कि नुकसान हुआ? उनकी हरकतें समझ से बाहर हैं। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। वो एक स्पेशल ऑफिसर को मारना चाहते हैं। आखिर इसकी क्या वजह हो सकती है, जबकि वो पहले ही जेल में है। वो कुछ भी कर सकते हैं मगर हमारे साथ शामिल नहीं होना चाहते। इन हालात में हमें अपनी आंखें खुली रखना होंगी। मुझे लगता है कि बहुत जल्द हम जान जाएंगे कि यहां क्या हो रहा है। जल्दी अपने भाई को कॉल करो यिल्दिज। अम्मी, आप ज्यादा परेशान मत हो। यिल्दिज, हालात सही नहीं लग रहे मुझे। अपने भाई को कॉल मिलाओ फौरन। अम्मी, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, थोड़ी देर रुक जाइए। यिल्दिज, तुम्हारा भाई जेल में। अगर यहाँ ये हालात है तो पता नहीं वहां क्या हो रहा होगा। अपने बेटे की बहुत फिक्र हो रही है मुझे। उठो, जल्दी करो, चलो चलो। तुम वहां देखो। चुप हो जाओ। कोई है यहाँ? खोलो दरवाजा। क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। ओह, क्या शोर लगा रखा है? खामोश रहो, अब आवाज ना आए। सुनो, क्या हो रहा है? मुल्क में बगावत की कोशिश हो रही है। इस्तांबुल, अनकरा, हर जगह धमाके हो रहे हैं। हर तरफ अफरा तफरी है। फौज उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। तो फिर हमें बाहर निकालो यहाँ से। हमें यहाँ बंद करके क्यों रखा हुआ है? बाहर निकालो। क्या हो रहा है? खामोश हो जाइए, हम देख लेंगे मामलात को। अब मेरी बात गौर से सुनो। इस सूरत हाल में अगर अफरा तफरी फैली तो मेरी बात याद रखना, कैदियों पर कोई गोली नहीं चलाएगा। ये वक्त मुनासिब नहीं। इसके लिए हमें कोई और रास्ता तलाश करना होगा। आज रात हमें होशियार रहना होगा। कुछ लोग यहाँ पहरे के लिए रुक जाएं, बाकी जाकर आराम करें। अब जाइए यहाँ से। कमांडर, क्या आप सोच रहे हैं कुछ? नहीं, मैं कुछ नहीं सोच रहा। बस मैं शर्मिंदा हो रहा हूं एक फौजी की हैसियत से। इंतहाई शर्म की बात है कि वो ऐसा खेल खेल रहे हैं जिसे शैतान भी पनाह मांगे, और उन्होंने खुद हुकूमत पे तलवार तान रखी है। ये फौजी नहीं, कोई और लोग हैं। अपने ही लोगों पर बमबारी करने वाले दहशतगर्द होते हैं। जाओ, जाकर रेडियो ऑन करो, उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है कमांडर।
आप लोग चले जाएं यहाँ से। देखो मेरा बेटा यहाँ पर है, मेरा बेटा है यहाँ पर। देखिए यहाँ पे रुकने की इजाजत किसी को भी नहीं। क्या मसला है? सर ये अपने बेटे का पूछ रही हैं। मेरा बेटा यहाँ मौजूद है, मुझे उसकी खैरियत बता दो। सिर्फ इतना बता दो कि वो ठीक है या नहीं बेटा, फिर चली जाऊंगी मैं। तुम्हारा एहसान होगा मुझ पे। अभी हम कुछ नहीं बता सकते, आप यहाँ से चली जाए। तुम समझ नहीं रहे हो, मैं अपने बेटे की खैरियत मालूम करना चाहती हूँ और बस। खुदा के लिए बेटा मुझे इसकी कोई खबर मैंने कहा तो अभी हम कुछ नहीं बता सकते। आखिर तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो? अम्मी खामोश रहो तुम। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप यहाँ से चली जाएं वरना तो क्या? हाँ तो मुझे शूट कर दोगे? शूट करोगे मुझे? देखिए आप बात को समझने की कोशिश। बेटा देखो, जहाँ फोन करना है कर। मैं तो खुद यही चाहती कि मुझे अपने बेटे के बारे में कोई खबर मालूम हो जाए। अल्लाह का वास्ता मेरी मदद करो। हमें यही ऑर्डर से मैम। मेरी तरफ देखो, मेरा शौहर शहीद है और मेरा बेटा फौजी है तुम्हारी तरह। ऐसा फौजी जिसे ये भी नहीं मालूम कि उसके वजूद पे कितनी गोलियों के निशानात हैं। मेरे मुकद्दर में मरना है तो फिर चलाओ गोली दो। मैं यही रहूंगी जब तक मुझे मालूम नहीं हो जाता। या तो मुझे शूट कर दो या फिर अभी कॉल करो और मुझे मेरे बेटे के बारे में बताओ। जल्दी 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 करो। क्या नाम है आपके बेटे का? लेफ्टिनेंट कागान बुजुर्ग। ओके, आप यहीं खड़ी, मैं मालूम करके आता। ठीक है? ठीक है, वो चेक कर रहे हैं। अम्मी आप परेशान मत हो, भाई ठीक है। ऑफिसर ने बताया ना हमें। सुबह होने में तो काफी टाइम है यिल्दिज। यहाँ हर तरफ आग लगी है। अगर तुम्हारे भाई को कुछ हो गया, मैंने अभी तुम्हारे पापा को दफन किया है। अगर तुम्हारे भाई के साथ कुछ हुआ तो मैं सह नहीं पाऊंगी। को निशाना बनाया जा रहा है। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है, जिसकी वजह से आवाम बहुत परेशान है। आवाम सड़कों पर निकल आई है और मुस्तकिल उसमें इजाफा हो रहा है। कर्नल आपको डायरेक्टर ने बुलवाया है। मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। चलो आओ चलते हैं। कुछ न कुछ इक़दाम सिर्फ आपको बुलवाया है। अब देखना ये होगा कि मैं अकेला नहीं जाऊंगा, लेफ्टिनेंट मेरे साथ चलेंगे। ऑर्डर्स सिर्फ आपके लिए हैं। तो फिर जाकर बता दें उन्हें, हलील इब्राहिम उनके हुक्म की तामील नहीं करेगा। आप बैठ जाइए। होगा कि हमारी फौज इस बारे में क्या हिकमत अमली इख्तियार करती है, ताकि आवाम का भरोसा उन पर कायम रहे। क्योंकि शहर में बढ़ती हुई अफरा तफरी किसी नई जंग की शुरुआत। ठीक है कर्नल, आइए। अंदरूनी और बैरूनी महाजों पर एक साथ लड़ना बहुत आइए सर हो जाएगा, और हमें भरोसा है कि हमारी फौज इस आजमाइश में पूरा उतरेगी। कमांडर, मैं यहीं रुकूंगा, सब ठीक हो जाएगा। गुड लक। प्लीज आप बैठिए। दो मिनट के लिए तन्हाई दीजिए हमें। ठीक है। बहुत खौफनाक रात थी ये, तुर्की के लिए एक डरावना ख्वाब समझ लीजिए। इस वक्त तुर्की की फौज एक नाजुक मोड़ पर खड़ी है और कौम के लिए जिंदगी और मौत का सवाल बन गया है। बाज मामलात में हमारे हाथ बंधे हुए हैं। दहशतगर्दों की कार्रवाई के बाद शरपसंद शहरी भी मुतहर्रिक हो गए। ऐसे मामलात में इंतजार करना मुनासिब नहीं होता। दुरुस्त कहा आपने। दरअसल एड्रेन से हैकरी तक रसाई पहुंचाने और बाहर निकलने के सारे रास्ते महदूद हो गए हैं। हमारे पास यूनिट्स मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने हवाई अड्डों को तबाह कर दिया है, इसलिए जहाज टेक ऑफ नहीं कर सकते। सूरत हाल से वाज़ेह है कि अभी तक सरहदी कब्जे खत्म नहीं हुए हैं। हमें डर इस बात का है कि इस अफरा तफरी से कहीं दूसरे लोग फायदा ना उठाने लगे। आखिर आप मुझसे चाहते क्या हैं? आप स्पेशल फोर्स के मुमताज ऑफिसर हैं। दुरुस्त, और ये मुमताज ऑफिसर अपने तमगों के साथ जेल में है।
आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आज के दिन इन बातों को जाने दीजिए। हम चाहते हैं कि आप यहां से निकलें और खुसूसी अफवाज के दरमियान अपना बुनियादी इत्तेहाद कायम करें और फौरी तौर पर अपनी ड्यूटी पर वापस आ जाएं। कर्नल, कोई नहीं जानता कि कल क्या हो जाए। अब आने वाले चंद दिन तुर्की की तारीख के लिए बहुत ज्यादा अहम हैं। मैं मजबूर तो नहीं कर सकता, लेकिन यह मौका अपने साथ होने वाले सलूक पर अफसोस का नहीं। हो सके तो पिछली बातें भूल जाएं। बस यही कहना था आपसे। हमारी बदनसीबी देखिए कि हमने आज तक माजी की हुकूमतों से कुछ नहीं सीखा। इसके अलावा ये वो हुकूमत नहीं है जिसने हमें यहां बंद किया हुआ है, बल्कि ये वो कुव्वतें हैं जो मुल्क में इंतशार फैला रही हैं और हुकूमत को तबाह करने की कोशिश कर रही हैं। ठीक है, मगर उसूल मेरे अपने होंगे। वो क्या? मेरे साथ मेरे सिपाही जाएंगे, जिनमें से चंद जेल में हैं और बाज को बरतरफ कर दिया गया है। ये नामुमकिन है। आपके और उनके हालात बेहद मुख्तलिफ हैं। यहाँ तक कि अगर मैं आपकी दरखास्त को मान भी लूं तो कानूनी मामलात में हफ्तों लग जाएंगे। जब तक मैं यहाँ हूँ उनको बदलते हालात के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकता। आपको अंदाजा नहीं है उन्हें किन हालात का सामना करना पड़ेगा। अगर ये मुमकिन नहीं है तो मैं आपके लिए आने वाले अच्छे दिनों की दुआ ही कर सकता हूँ। अच्छा सुनिए, मैं आगे बात करूंगा। आप उन सब के नाम बताइए। आप अपनी तैयारी कीजिए। सब ठीक तो है कमांडर? क्या फिर हमारे जैसे सरफिरों की जरूरत पड़ गई? जब जब हमारी जरूरत पड़ेगी हमारी जान इस मुल्क के लिए हाजिर होगी। समझ गए ना? लेफ्टिनेंट कुरकुत, मैं आपको लेने आया हूं। लेफ्टिनेंट, कैसा चल रहा है साहब? हालात बहुत बुरे हैं सर। बहुत सी लड़ाइयां हुई हैं और बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। पहले हम लेफ्टिनेंट कागान को उनके घर छोड़ेंगे, फिर मैं हेडक्वार्टर्स जाऊंगा। ठीक है सर। लेकिन क्यों सर? तुम्हारा फैमिली से मिलना बहुत जरूरी है। तुम्हें ड्यूटी पर वापस लाने के लिए मुझसे जो हो सका वो करूंगा। उसके बाद आराम करने का हमारे पास कोई वक्त नहीं होगा। समझ गए सर। दूसरी तरफ से चलो, इस रास्ते पे खतरा है। जी ठीक है सर। मैं जाकर देखती हूँ अम्मी। क्या कर रही हो सुबह सुबह? हाँ, दरवाजा बंद करो। अम्मी कहाँ है इस वक्त? किचन में? जानते हैं ना किचन के अलावा और कहाँ मिलेंगी अम्मी आपको? ठीक है। यिल्दिज, कौन आया है बेटा? डिलीवरी बॉय है। हमने जो खाने का ऑर्डर किया था ना वही देने आया है। उसे बता दो कि हमने खाना बना लिया है। ये सारा खाना वो खुद खा ले। उसके रास्ते में पहाड़ खड़े थे जो इतनी देर लगा था। इन लोगों को 1 घंटा पहले फोन करो और आते हैं 4 घंटे के बाद। हद होती है, एहसास ही नहीं है। कोई बात नहीं, ये खाना मैं खा लूंगा। मेरी प्यारी अम्मी, तुम आ गए बेटा? आ गया हूं मैं, आ गया। यिल्दिज, कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रही? यहाँ आओ कागान। कागान बेटा, तुम ठीक तो हो ना? अम्मी फिक्र मत कीजिए, मैं किसी मुश्किल में नहीं हूं और ना ही किसी जेल जा रहा हूं। बिला वजह परेशान मत हुआ करें। क्या हुआ था? अभी छोड़िए ये फजूल सवालात हैं अम्मी।
पहले मैं थोड़ा फ्रेश हो जाऊं, उसके बाद आप मुझे अपने हाथों से अच्छी सी चाय बना के पिलाइएगा, फिर जो चाहे सवाल कर लीजिएगा। हाँ? कागा, ये सब क्या है बेटा? आखिर ऐसा लगता है ये डरावना ख्वाब है। हर कोई परेशान और खौफ का शिकार है। आखिर ये हालात कब ठीक होंगे? फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हम लोग हालात ठीक करने आ गए हैं। छुपने के लिए भी उन्हें ठिकाना नहीं मिलेगा। उनके सरों पे आसमान गिरा देंगे, तो बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। मेरा बच्चा। बाबा, बाबा मेरे साथ खेले ना। अरे मेरा बाबा, बेटा, मुझे उस पे बैठना है। मैंने कहा था ना तुमसे, मेरे काम का वक्त है, अभी नहीं खेल सकता। मुझे बस एक बार उस पे बिठा दे बाबा। अच्छा ठीक है, लेकिन देखो कोई गड़बड़ मत करना, ठीक है? ठीक है। और यहाँ से हिलोगे भी नहीं। ठीक है बाबा। ये पहन लो और इसे मजबूती से पकड़ना। क्या तुम तैयार हो? तैयार हूँ। पक्की बात? जी तैयार हूँ। बाबा, बाबा, ये बहुत अच्छा है बाबा। बहुत मजा आ रहा है बाबा। चलो 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 जल्दी चलो। कागन, बेटा नीचे झुक जाओ, छुप जाओ बेटा, मत निकलो बाहर। क्या कर रहे थे? चलो चलो यहाँ से, जल्दी करो, निकलो यहाँ से। हजार बार कहा है मैंने तुमसे कि ये रास्ता नहीं है, आगे रास्ता बंद है, मगर तुम मेरी बात नहीं सुनते। समझ क्यों नहीं आती है? मुझे जवाब चाहिए। तुम बताते क्यों नहीं हो? हाँ, कि कौन जिम्मेदार है इस इलाके का? लगता है तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं कोई। सही कहा ना? ठीक है, यही सही।
काखान, काखान, तुम्हारे धुले हुए कपड़े मैंने यहाँ लाकर रख दिए हैं। तुम आराम से नहा लो। बाबा याद आ रहे हैं। हर रोज यहाँ की तस्वीर देखती हूँ। तुम्हारे अब्बू से बातें करती हूँ। रोज आके कहती हूँ कि हसन तुम्हारा बेटा जेल में है, मगर यकीन करो कि तुम्हारा बेटा हरगिज़ धोखेबाज नहीं। माशरे में हर तरह के लोग होते हैं। हमें मोहतात रहना चाहिए बेटा। अगर हम ख्याल न रखें तो सुकून खत्म हो जाए। तुम शर्मिंदा ना हो, नजर उठा के जियो। तुम हमारा गुरूर हो। हम तुम्हें कमजोर नहीं देख सकते। इसे अपनी एक आजमाइश समझो। चलो अब उठ जाओ, तसल्ली रखो, जाके इत्मीनान से नहा लो। हेलो कर्नल, खुश आमदीद। सर आपका इंतजार कर रहे हैं। हेलो सर। खुश आमदीद। आओ बैठो। मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। बहुत अफरा तफरी है हर जगह। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें हम। अगर ऐसे ही चलता रहा तो पागल हो जाऊंगा मैं। कैसे निपटेंगे इन हालात से? हालात तो पागल करने वाले ही हैं। वो जाते हुए अपनी सारी गंदगी हम पर मुसल्लत कर चले गए हैं। आगे बताइए। बहुत जवान शहीद हो गए हमारे। पुलिस पर भी फायरिंग की उन्होंने, यहां तक के शहरियों को भी नहीं छोड़ा। जहां जहां उनका बस चला उन्होंने बमबारी करने से भी गुरेज नहीं किया। मैं चाहता हूं कि जल्द अज जल्द तुम एक टीम तैयार करो अपनी। कल का सूरज क्या नई मुश्किलात लेकर आएगा इस बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। इन हालात को हमें जल्द संभालना होगा। पूरे मुल्क में अमन चाहिए मुझे। जैसा आपने कहा वैसा ही होगा। चलो देखते हैं। लेफ्टिनेंट कागान तुम्हारे साथ जेल में था, वो रिहा हो गया ना अब? जी बिल्कुल। कुछ कानूनी मामलात हल करने पड़ेंगे उन्हें ड्यूटी पर वापस लाने के लिए, जिसके लिए मेरी कोशिशें जारी हैं। फर्स्ट लेफ्टिनेंट बुराक, लेफ्टिनेंट मुराद, इसके अलावा सूबेदार तोरान और सूबेदार साचुक, ये सब तुम्हारी इस टीम का हिस्सा होंगे। और भी कुछ नाम है। और सूबेदार बहराम भी तुम्हारी इस टीम में शामिल होगा। इसके अलावा सूबेदार एमरे दुर्मुस और सूबेदार गालिब आइगोन को तुम्हारी टीम में शामिल किया गया है। और बताओ तुम। सरदार तुर्कमान की आपके पास क्या रिपोर्ट है सर? मैं जानना चाहूंगा। उसे इस बार तुम्हारी टीम में शामिल नहीं किया गया है। क्या मैं उन्हें टीम में ले सकता हूं? ठीक है, टीम में ले सकते हो उसे तुम। मुझे बस हर हाल में अब मुल्क में अमन व अमान चाहिए। अच्छे रिजल्ट की उम्मीद है तुमसे। तुम्हारे कांधों पर अब बड़ी जिम्मेदारी है। सुनो, हमारे माजी की तरह हमारा मुस्तकबिल भी बहुत अच्छा होना चाहिए। आपने ठीक कहा। बहुत यादगार वक्त था। कमाल पाशा इजमीर आ रहे हैं। देखते हैं उनके आने से हालात किस करवट बैठते हैं। पता नहीं वो क्या चाहते हैं।